हम लोग जो है आज आर्थिक महामंदी पढ़ेंगे। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने जो है सामूहिक कृषि के बारे में पढ़ा था। आर्थिक महामंदी 1929 से लेकर 1933। हमने रूस के बारे में पढ़ा था कि वहाँ पर जो है लोकतांत्रिक सरकार की जगह संसदीय सरकार जो है स्थापित हो गई थी। ठीक है ना, जो स्टालिन है, ठीक है, उन्होंने लेनिन ने जो है क्या किया था कि सोवियत के द्वारा जो है पूरे रूस पर अधिकार कर लिया था। अब जो है क्योंकि अब सारे जो सरकार रूस पर जो है सोवियत का अधिकार था। उद्योगों में भी क्या हुआ था कि जो औद्योगिकीकरण के तहत उद्योगों की स्थापना की गई थी, तो उसमें मजदूरों ने जो है जो समितियां थी उन्होंने जो है उस पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। लोकतांत्रिक सरकार के लिए भी ये कहा जा रहा था कि लोकतांत्रिक सरकार को जो है बाजारों के मामले में किसी प्रकार का कोई दखल नहीं देना चाहिए। अमेरिका में भी उस समय जो है लोकतांत्रिक सरकारों की ही बात चल रही थी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था तो थी ही वहाँ पर। तो उनका कहना था कि लोकतांत्रिक सरकार को जो है बाजारों के ऊपर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए, ये उनका मतलब मैटर नहीं है। परंतु ये बात उस समय गलत साबित हो गई जब 1929 में जो है आर्थिक मंदी का दौर प्रारंभ हुआ। ये जो है 1929 से लेकर के 1935 तक रहा। सामान्यतः जो है ऐसी उम्मीद थी लोगों को कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जो है औद्योगिकीकरण बहुत तेजी से बढ़ेगा, और हुआ भी कि सभी देश चूंकि इस युद्ध में शामिल थे, सभी को बहुत अधिक हानियां हुई थी, इसलिए जो है बहुत तेजी से जो है औद्योगिकीकरण हुआ। पर क्या हुआ कि एक समय ऐसा आया कि आर्थिक महामंदी ने अपना ग्रहण दिखाना प्रारंभ कर दिया। आर्थिक महामंदी का दौर वैसे तो जो है आर्थिक मंदी जो आती है वो काफ़ी समय तक के लिए नहीं रहती है, कुछ समय के लिए रहती है, परंतु ये आर्थिक मंदी जो थी वो 4 साल तक चली, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। आर्थिक मंदी कब, क्यों और कैसे आती है? तो जब देश में रोजगार उपलब्ध हो, उत्पादन तेजी से हो रहा हो, लोगों की आय बढ़ रही हो, तो उस समय जो है लोगों की क्रय शक्ति बढ़ती है, जिसकी वजह से उत्पादन भी क्या होता है, तेजी से बढ़ता है। अब इसी क्रम में क्या होता है कि जब बाजार में खुशनुमा दौर, मतलब सब जगह जो है खुशहाली छाई रही हो, लोगों के पास पैसा हो, बाजार में रौनक हो, उस समय क्या होता है कि हम लोगों की आपूर्ति के लिए अपना उत्पादन इतना अधिक बढ़ा देते हैं कि बाजार में वो जो है अब बिकना बंद हो जाता है। आप समझेंगे कि जैसे क्या होता है कि बाजार में कुछ चीज़ें मार्केट में कम हो तो उसकी डिमांड बहुत होती है, और जब वो चीज़ें बहुत अधिक मात्रा में हो तो धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम होती जाती है। तो वैसे ही उत्पादन बहुत अधिक बढ़ गया, लोगों ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसको खरीद भी लिया, लेकिन अब लोगों को उसकी ज़रूरत नहीं थी। ज़रूरत नहीं होने से वो सामान बिकना बंद हो गया। सामान के बिकने बंद होने से फैक्ट्रियों में जो उत्पादन बंद हो गया, और उत्पादन बंद होने से या कह ले कि फैक्ट्री बंद हो गई तो लोगों के पास अब रोजगार नहीं रहा। रोजगार ना होने की वजह से उनकी क्रय शक्ति कम हो गई। अब क्रय शक्ति कम हो गई है तो बाजार में जो है क्या हो गया, मंदी का दौर प्रारंभ हो गया। ठीक है, लेकिन ये जो है ज़्यादा समय तक के लिए नहीं रहता है, परंतु 1929 का जो मंदी था, जो भीषण मंदी कहते हैं, वो लगभग 4 साल तक के रहा, जिसकी वजह से जो है पूरे देश जो है संकट में आ गए। युद्ध के बाद क्या हुआ, एक और पॉइंट आता है कि युद्ध के बाद क्या हुआ कि जितने भी एशियाई देश थे, ठीक है, और यूरोपीय देश विशेष करके जो है यूरोपीय जो देश थे, उन लोगों ने क्या किया था कि बहुत तेजी से जो है खेती का कार्य प्रारंभ किया। उत्पादन भी बहुतायत में हुआ, उत्पादन अधिक होने लग गया। अब चूंकि ये देश जो है किससे खरीदे थे, चूंकि ये इन देशों के लोगों ने जो है क्या किया था कि बैंकों से कर्जा ले लेकर जो है अपनी खेती का कार्य किया था, ताकि जैसे ही हमारा फसल बिकेगा हम बैंक के कर्जे चुका देंगे। और बहुत सारे कर्जे इन देशों ने अमेरिका से भी लिया हुआ था, और अपना जो अनाज है वो अमेरिका को ही बेचते थे, जिससे क्या होता था कि जो कर्ज है वो सेटल हो जाता था। अब चूंकि अमेरिका में जो है 1925 में ही आर्थिक मंदी प्रारंभ हो गई थी आनी। ठीक है, कैसे? क्योंकि अमेरिका में जितनी भी बड़ी कंपनियां थी उनकी शेयर्स जो है वो धीरे धीरे डाउन होने लग गए थे। उन्होंने नोट किया कि उनकी जो कंपनियां हैं वो घाटे में चल रही है, लोग शेयर को बेचना चाह रहे थे, जो उनकी कंपनियों पर स्वामित्व था उस स्वामित्व को वो किसी और को बेचना चाह रहे थे, लेकिन अब उसको खरीदने के लिए लोग नहीं थे। लोगों के पास से पैसा खत्म हो गया। पैसा खत्म होने के बाद अब वो बैंक पे गए, क्योंकि बैंक में भी अब जो है पैसा उपलब्ध नहीं था और बैंक दिवालिया हो गए। जितने भी लोगों ने अपना पैसा बैंकों में डाला था उनके पैसे डूब गए और ये संकट उत्पन्न हो गया।
1925 के बाद अमेरिका में 1929 में जो आर्थिक मंदी आई, ऐसा कहा भी जाता है कि ये जो आर्थिक मंदी का दौर प्रारंभ हुआ वो अमेरिका से प्रारंभ हुआ। उसका रीज़न भी वही था कि अमेरिका जो है सारे देशों को कर्ज देता था और उनके बदले में वो अनाज वगैरह खरीदता था। लेकिन जैसे जैसे इसके शेयर्स डाउन होने लग गए, इनको कंपनियां घाटे में चलने लगी, तो इन लोगों ने जो है उससे अनाज खरीदना बंद कर दिया। अब चूंकि उन व्यापारियों ने, उन किसानों ने जो है भारी मात्रा में उत्पादन बढ़ाया हुआ था और इसका उद्देश्य था कि इसको बेचकर जो है वो मुनाफा कमा लेंगे, परंतु उन्होंने उसे खरीदना ही छोड़ दिया। अनाजों के दाम गिर गए, अनाज सड़ने लग गए, लोगों के पास पैसा नहीं था। इस प्रकार जो है अमेरिका की आर्थिक मंदी ने जो है पूरे विश्व को जो है अपने प्रभाव में ले लिया। सारे लोग बर्बाद हो गए, सारे उद्योग धंधे खत्म हो गए, लोगों के पास काम नहीं रहा और लोग जो है खेती का काम छोड़ करके अब शहरों की ओर जाना प्रारंभ कर दिए। ये था बच्चों 1929 से लेकर के 1933 की आर्थिक मंदी। ऐसा कहा जाता है कि ये 1933 में समाप्त हो गई थी, परंतु इसका प्रभाव लगभग 1939 तक रहा। 1939 मतलब द्वितीय विश्व तक जो है, द्वितीय विश्व युद्ध तक इसका प्रभाव देखा गया था। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो है अमेरिका के संकट ने पूरे विश्व को कैसे प्रभावित किया। ठीक है बच्चों, कोई डाउट होगा तो जरूर बताएंगे। थैंक यू।